आम जनमानस को न्याय मिलता कहाँ है? न्याय तो केवल एक नाटक है, न्याय एक नाटक है, न्याय किसी को नहीं मिलता। तो इस समाधान दिवस को क्या किस नजरिए से देखते हैं? बंद कर दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। जब कोई फैसला नहीं होता, कोई न्याय नहीं मिलता। मैं 10 महीने से दौड़ रहा हूँ, मैं ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि हूँ, 10 महीने से दौड़ रहा हूँ, कोई न्याय नहीं, कोई सूचना नहीं। भ्रष्ट होगा भैया सरकार, जब अधिकारी सुनवाई नहीं करेंगे, सारे अधिकारी तो तानाशाह है भाई। योगी और एक आख हजार योगी मोदी पैदा हो जाएंगे, देश से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा भाई। आपने आदेश कर दिया अधिकारी को, अधिकारी सुनते ही नहीं। आज बड़ी प्रचार था कि डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, अब कल योगी खुद इलाहाबाद आ रहे हैं। वहाँ जाते हैं, थाने में जाते हैं तो ऐसा दरोगा कहते हैं तुमके जूता से मार के भगाए जाते हैं। कोई ने आपको भगाया है? ये सब साहेब भगायन है। करछना, हाँ, ये सब करछना के भगायन है। तो उनके सामने, वकील के सामने हम बार बार कागज जब छुट्टी रहत है तब तक नेकपाल फोर्स भेजथिन। अब फोर्स वाले कहते हैं कि तुम जाइए नेकपाल के पास, हमसे मतलब नहीं है। तब से लेकर दौड़ से 4 बार तुम्हारे भाई गायब हो चुके यहाँ से, और उसके बाद भाई अरे आप भावनात्मक मत हुई जी। और उसके बाद आओ जाओ लगा रहता है। कब तक हम दौड़ते थक गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हाँ अब हो जाएगा चाचा, हाँ चाचा अब हो जाएगा, इसी तरह हमारा हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रमेश पटेल, आप देख रहे हैं बुलंद क्रांति न्यूज। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना तहसील परिसर में है। आपको बताना चाहेंगे कि शासन के मंशा के अनुरूप माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को तहसील परिसरों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। शासन की मंशा है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, तहसील समाधान दिवस के मौके पर पहुंचकर वहां पर मौजूद संबंधित अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्या का निस्तारण कर लें। तो आज हम उसी को परखने के लिए आए हैं, क्या वास्तव में जो संपूर्ण समाधान दिवस आयोजन किया जा रहा है, क्या उस आयोजन में फरियादियों की समस्या निस्तारण हो पा रहा है या नहीं। तो आइए, हमारे साथ बहुत सारे फरियादी हैं जो दूर दराज से चल कर आए हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका मामला क्या है, किस मामले को लेकर यह लोग आज संपूर्ण समाधान दिवस पे पहुंचे हैं। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आज का करछना तहसील में जिलाधिकारी प्रयागराज के आने बुगाहट लोगों को हुई थी, जिसको लेकर यहाँ पर भारी तादाद में फरियादी पहुँचे हैं। हालांकि जिलाधिकारी महोदय लगभग 12:30 हो गए, लेकिन अभी तक आए नहीं। उनके इंतजार में बहुत सारे फरियादी अभी बैठे हुए हैं। तो आइए, हम देर नहीं करते, हमारे साथ जो फरियादी हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ माता जी? भैया उषा देवी। किस ग्राम सभा से? ककरम से। किस मामले को लेकर आप? जमीन की विवाद से 4 महीना से दौड़ते हैं हम। डीएम बार लिखते हैं एसओ के कानगो के दरोगा के। हाँ, एसओ दरोगा जाते हैं तो हमारे कैसे नहीं जाते। नेकपाल खर्चा कुछ मांगा, नेकपाल के खर्चा नहीं दिया। कैलाश मिश्रा नेकपाल के खर्चा नहीं दिया, दूसरे पक्ष से राजकरण नचकऊ के पुत्र हैं। ओकरे बाद में पैसा लेके फोर्स लेके हमारे जमीन में लिखी में 5 के नंबर में निर्माण कर दिया। 4 पिलर खड़ा किया दिया। हमने पुलिस प्रशासन के बिगड़ते हैं, डांटते हैं तो गाड़ी गुप्ता देते हैं। हमारे चौकी से, थाने से हमारा कोई नहीं सुनाते। कहते हैं डीएम को लगे जाए, कोई सुनाई नहीं है तुम्हारा। जो नेकपाल हमका दे है आदेश, वही नेकपाल का आदेश मानेगा। हम कहें कि अगर डीएम ने ऑर्डर दे हैं, आप हमका ऑर्डर दिखाइए। डीएम नेकपाल के सामने करते हैं ना, डीएम के पास में नेकपाल आते नहीं हैं। बार बुलाते हैं, आते नहीं हैं। और वहाँ जाते हैं, थाने में जाते हैं तो ऐसा दरोगा कहते हैं तुमके जूता से मार के भगाया जाता है। कोई ने आपको भगाया है? ये सब साहेब भगायन है। करछना, हाँ, ये सब करछना के भगायन है। तो उनके सामने, वकील के सामने हम बार कागज जब छुट्टी रहत है तब तक नेकपाल फोर्स भेजथिन। अब फोर्स वाले कहते हैं कि तुम जाइए नेकपाल के पास, हमसे मतलब नहीं है। नेकपाल ऑर्डर दिया है, हम बनवाएगा। और हमारे पास में रिकॉर्डिंग सबूत 6 लेडीज गए हैं, 10 प्रशासन गवार हैं, 2 फोर्स गए हैं। 4 पिलर हमारे लिखी जमीन में उठवाई दिया है। अब फिर के गए हैं तो फिर की मीडिया वाले बुलाए। किस ग्राम सभा से? ककरम से। जी भैया, किस मामले को लेकर आज संपूर्ण समाधान दिवस पे आए हुए? हमारे यहाँ ऐसा है कि सेमरी ग्राम सभा तालका पूर्वा से मैं आया हूँ। दिलीप कुमार द्विवेदी में मेरा नाम है। मैं ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत का प्रतिनिधि हूँ। कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं करीब 1 वर्ष से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। ये तीसरे एसडीएम महोदय हैं। मैंने ये सुना कि इस बार जिलाधिकारी महोदय आएंगे तो मैं इसलिए आया हूँ। मैं लगातार इन लोगों को आवेदन दिया, रजिस्टर्ड डाक से डीएम, एसएसपी और मुख्यमंत्री, एसडीएम सबको मैंने रजिस्टर्ड डाक दिया। तहसील दिवस पे दिया,
किसी ने एक भी सुनवाई मेरी नहीं की। 1335 एक रकबा है जिसमें 2 काश्तकार हैं, राम गोपाल पांडे जिनका 2 बीघे 18 बिस्सा है और 10 बिस्सा ज़मीन कमलेश पांडे का है। कमलेश पांडे ने 2 बिस्सा ज़मीन अपनी ग्राम सभा को मार्ग के लिए दिया था 15 वर्ष पहले तहसील से। यहाँ पे फाट का मुकदमा चला है, आज तक दखल दिहानी नहीं हुई। और वर्तमान ग्राम प्रधान जो उस समय थे काशी प्रसाद पाल, उन्होंने 2 बिस्सा ग्राम सभा से उनको पट्टा दिया। संबंधित अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया? तीनों की खतौनी अलग अलग है। आज तक कोई भी अधिकारी जाकर के ग्राम सभा को रास्ता नहीं दिया, न तो नाप के ज़मीन दिए। 150 स्कूल के प्राइमरी स्कूल के बच्चे छोटे छोटे हरिजन बस्ती के पढ़ने जाते हैं और बारिश के कारण वहां नहीं पहुंच पाते हैं। या इस तहसील का प्रशासन का एक भी कर्मचारी आज तक इस पर कार्रवाई नहीं किया। मैं इसलिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया हूं कि वहां की फाइल निकाल करके देखें कि एसडीएम कोर्ट के फैसला, क्या एसडीएम कोर्ट में मुकदमा न डाले किसान? एसडीएम कोर्ट का फैसले का कोई महत्व नहीं है। अगर कोई महत्व नहीं है तो उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया जाए। जब यहाँ पे मुकदमा चला, फाट बना, फाट में सबकी जगह निश्चित हुई, लेकिन आज तक जमीन नाप करके ग्राम सभा को नहीं दिया गया और 1000 लोग जो है बिना रास्ते के टहल रहे हैं। कोई मार्ग नहीं है। देखा जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है कि जो भी ग्राम सभाएं की समस्या है उसे तत्काल निस्तारित किया जाए। उसके लिए जो तहसील प्रशासन उसके द्वारा भी यह कहा जाता है, ये रिपोर्ट सौंपी जाती है कि जो भी समस्या उसे निस्तारण किया जा रहा है। तो क्या उस तरह की कुछ हकीकत यहाँ पर देखने को मिल रही है? सारी रिपोर्ट ये लोग फर्जी लगाकर मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो है बर्बादी के किनारे पर केवल उनका प्रशासन लेके जा रहा है। उनके अंदर कोई कमी नहीं है, ये प्रशासन की सारी कमी है, क्योंकि जनता के बीच में नफरत फैलाने का ये काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि 10 महीने से जो आदमी ग्राम प्रधान दौड़ रहा है, 4 बार चिट्ठी बनी है नाप करने के लिए एसडीएम महोदय, लेकिन आज तक कोई वहाँ पे मौके पर नाप करने नहीं गया। और न 150 बच्चे स्कूल के प्राइमरी के छोटे छोटे हरिजन बस्ती के पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, उसके बाद भी कोई अमल नहीं कर रहा है। इससे बड़े शर्मनाक की घटना क्या हो सकती है? जब तहसील प्रशासन की कार्यशैली इस तरफ है तो लोगों को जो आम जनमानस से न्याय कैसे मिल पाएगा? क्या कुछ आम जनमानस को न्याय मिलता कहाँ है? न्याय तो केवल एक नाटक है, न्याय एक नाटक है, न्याय किसी को नहीं मिलता। तो इस समाधान दिवस को क्या किस नजरिए से देखते हैं? बंद कर दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। जब कोई फैसला नहीं होता, कोई न्याय नहीं मिलता। मैं 10 महीने से दौड़ रहा हूँ, मैं ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि हूँ, 10 महीने से दौड़ रहा हूँ, कोई न्याय नहीं, कोई सूचना नहीं। हमारे साथ एक दादाजी ये सीओ का आदेश 4 साल से लेकर टल रहे हैं, ना लेखपाल सुनने वाला है ना तहसीलदार सुनने वाला है। तहसील का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी गरीब की बात सुनना ही नहीं चाहता। यानी उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेशित किया जाता है, लेकिन जो निचले क्रम के कर्मचारी वो संज्ञान में वो पैसा लगते हैं, पैसा कहाँ मिले? यानी जिसको पैसा देंगे तभी काम। हाँ, बिना पैसा न लेखपाल सुनेगा न कानून आर के आर आई। सरकार की दावा है कि भ्रष्टा मुक्त प्रदेश भ्रष्ट होगा भैया। सरकार जब अधिकारी सुनवाई नहीं करेंगे, सारे अधिकारी तो तानाशाह है भाई। योगी और एक आख हजार योगी मोदी पैदा हो जाएंगे, देश से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा भाई। आपने आदेश कर दिया अधिकारी को, अधिकारी सुनते ही नहीं। आज बड़ी प्रचार था कि डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं। अब कल योगी खुद इलाहाबाद आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था परेशान है। ये बहुत गरीब का कोई न्यायालय बनाइए। आप योगी जी के फाइल्स कीजिए, हर तहसील में गरीब का न्यायालय बनाया जाए। कितने दिन से आप ये अरे हाँ, तो 20 साल से दौड़त है। 20 साल से आप दौड़ रहे हैं? देखा 4 साल सीओ का आदेश लेकर दौड़त है। ये देख सकते हैं दर्शकों, ये एक फरियादी है। लगातार लगभग 20 साल से यह अपनी समस्या को लेकर लगातार थाना समाधान दिवस और तहसील समाधान दिवस का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि जो संबंधित अधिकारी हैं इनके मामले को संज्ञान में नहीं ला रहे हैं। हालांकि जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा आदेशित कर दिया जाता है, लेकिन जो निचले क्रम के अधिकारी हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है घूस लेने की वह बरकरार बनी है। यही कारण है कि जो आम जनमानस है, जो गरीब है, उसे आज तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये दिख रहे हैं। ये लगातार 20 साल से अपनी समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या अभी तक समाधान नहीं हो पा रही। हमारे साथ बात करने एक और बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या? तो आइए हमसे जानने का प्रयास करते हैं, किस मामले को लेकर आए दादाजी? हम आए हैं, आज 6 साल हो रहा है ना। अगले आदमी का हाथ हमने ज़मीन बेचा है, न उसको जानते पहचानते हैं, न उसको नाम लिखा है, लेकिन हमारे 3 विषय पर उसका नाम आ गया है। ये पढ़ लीजिए। कहीं ना कहीं जो आपकी जमीन है आपने किसी को बेचा नहीं है और आपकी जमीन पे दूसरे का नाम अंकित हो गया है। हाँ, ये नाम इनके हाथ बेचा है। अब सुनो भाई, एक दिन बोला जी।
ये ज़मीन हम इनके हाथ हमने 3 हिस्सा बेचा है। ये अमर जरवा ने कराई, अफसाना बेगम जो है मोहम्मद कासिम पति हाँ भंडरा, और इनके हाथ नाम बेचा है सौरभ त्रिपाठी, खरीदने वाला अनूप सिंह, तनुज सिंह, कुसुम सिंह। इनका नाम कैसे आया 3 हिस्से पर हमें पता नहीं। 15 में आया इनका नाम और 15 में हमने इनके हाथ बेचा था। तो आज जब हमको 2019 में मालूम पड़ा है, तब से लेकर दौड़ से 4 बार हमारी फाइलें गायब हो चुकी यहाँ से। और उसके बाद फाइल, अरे आप भावनात्मक मत हुई जी जी। और उसके बाद आओ जाओ लगा रहता है। कब तक हम दौड़े दौड़ते थक गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुना नहीं हो रही। हाँ अब हो जाएगा चाचा, हाँ चाचा अब हो जाएगा, इसी तरह हमारा हो रहा है। तो देख पा रहे हो हम सरकार के उन अधिकारियों को अवगत कराना चाहते हैं कि इस बुजुर्ग की पीड़ा को आप देख सकते हैं किस तरह से यह बुजुर्ग अपनी समस्या को लेकर लगातार 6 वर्ष से तहसील और थाना का चक्कर कर रहे हैं, लेकिन इसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कुछ और बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि इनकी उम्र आज घर पर बैठकर रहने की आवश्यकता है, लेकिन आज यह 90 वर्ष की उम्र में असंबंधित अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर हैं। जी, किस ग्राम सभा से हैं आप? साहब ये समझ लीजिए कि किस ग्राम सभा से हैं आप? हम लखरावा के हैं, करचना के हैं, लेकिन जमीन हमारी देवरी से कौड़ियारा में है। कितने दिन से आप यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पर हम कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल से आप आ रहे हैं? आप आ रहे हैं हम 20 साल से। क्या मामला है आपका? बस कब्जा कर लिए हैं जमीनिया में। कौन कब्जा कर लिया है? अरे एक जने भुंजवा है, जने लोहार हैं, एक जने काची कुनबी है, यानी जो स्थानीय लोग हैं वो कब्जा कर लिया आपकी? कर लिए। आपकी भूमधरी जमीन थी? भूमधरी है, भूमधरी तो है। जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे शिकायत किया था? अरे कोई बतावत है इतना, तहसील दिवस थाना दिवस पे कागज रखी है। अब तक कितना पैसा खर्च कर चुके? अरे मोर साहब पैसा के बात ही न कर, पैसा तो कब पैसा पावत ही तब काम करत ही नहीं, तो नहीं पैसा है सलमान ये नेपाल कानगोर सब है। तो ये है स्थिति संपूर्ण समाधान दिवस, जिसकी आपने इन बुजुर्गों के जुबानी सुना किस तरह से यह बुजुर्ग किसी के द्वारा बताया जा रहा है कि वह 20 साल से लगातार थाना चौकी का चक्कर है, किसी के द्वारा बताया जा रहा है कि वह 6 साल से लगातार जो संबंधित अधिकारी हैं उन दरवाजा खड़का, लेकिन इनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वहीं हम दूसरी तरफ बात करें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनके द्वारा यह सख्त किया गया है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वह थाना और संपूर्ण समाधान दिवस जैसे मौके पर मौजूद होकर फरियादों की समस्या का समाधान तत्काल करें, लेकिन उसका 1% जीता जागता उदाहरण देखने को नहीं मिल रहा है। प्रयागराज से रमेश